जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत मित जीके जे पर। दोस्तों, आप लोग के एग्ज़ाम जो है अभी निकले हैं भर्ती आरआरबी एनटीपीसी का स्नातक स्तर पर स्टेज ये 1 लिखने वाले हैं। जो ये प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न है जो पिछले सालों में पूछे गए थे, ये 5/4/2016 जो सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए वही प्रश्न लेकर हम आ गए हैं, जो ये प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न और बढ़ते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, महाभिवियाई प्रश्न है। तो चलिए बिना देरी के साथ बढ़ते हैं और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक ज़रूर कीजिए और इसका पीडीएफ हम अपना टेलीग्राम पर दे देंगे, जिसका लिंक दिया गया है कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन पर भी दिया गया है। तो चलिए बिना देरी से हम बढ़ते हैं अपनी पहला प्रश्न का। जो प्रीवियस ईयर्स का प्रश्न पूछा गया 2016 में वही प्रश्न देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है कि एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। वन लाइनर का प्रश्न है दोस्तों कि एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है। तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है एक तत्व की परमाणु संख्या। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रस्तावित स्मार्ट शहरों की एक ली सूची में शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे नई दिल्ली हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ स्थित है, तो वो कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, कोलकाता में स्थित है। अगली है भारतीय मूल के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 2015 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से नाइटहुड का सम्मान प्राप्त किया था। तो वो व्यक्ति है हरपाल सिंह कुमार था। कौन सा, हरपाल सिंह कुमार थे। अगली प्रश्न इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम किसके संगम माना जाता है। तो इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है। तो 3 नदियों का संगम माना जाता है, त्रिवेणी संगम। अगली प्रश्न है कि भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 343 हो जाएंगे। कौन अनुच्छेद के तहत, 343 के तहत भारत के संविधान में हिंदी संघ को राजभाषा घोषित किया गया था। अगली प्रश्न है एपिडेमियोलॉजी क्या है। तो एपिडेमियोलॉजी क्या है, तो बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन। अगली प्रश्न है IRS 1A भारत का क्या है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे वो है पहला परिचालनात्मक दूर संवेदी उपग्रह था। कौन, IRS 1A। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी कहाँ है। दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी दोस्तों वो कहाँ है, तो सिलवासा में है। कहाँ दोस्तों, सिलवासा में। अगली प्रश्न कि कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है। तो कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है, तो सीसा। कौन बनते हैं दोस्तों, सीसा। अगली प्रश्न सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो सेरीकल्चर जो है दोस्तों वो किससे संबंधित है, तो रेशम के कीड़ों का पालन वो सेरीकल्चर से संबंधित है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। पिंच ब्लेड किससे से संबंधित है। पिंच ब्लेड किससे संबंधित है, तो यूरेनियम से संबंधित है। कौन, पिंच ब्लेड। दोस्तों वीडियो प्रश्न कैसे लग रहे हैं, तो वीडियो अच्छे लग रहे थे जरूर लाइक कीजिए। अगली प्रश्न है अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है। अगली प्रश्न कि बायोडाइवर्सिटी किसे संदर्भ करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संदर्भित करती है। अगली प्रश्न पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है। पीसी को वायरलेस से नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए तो राउटर है। कौन, वो डिवाइस कौन है, राउटर की आवश्यकता होती है। अगली इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक का नाम क्या है, तो पुपुल जयकर है इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक। अगली है सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा उपयोग करती है। तो कौन, फोटोवोल्टिक सेल का। अगली प्रश्न भारत की जनगणना 2011 के अनुसार समग्र साक्षरता दर का अनुमान कुल आबादी का लगभग कितना लगाया गया था, तो 74% लगाया गया था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। भारतीय ध्वज
संहिता 2002 है। तो वो कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। कौन? भारतीय ध्वज संहिता 2002 के तहत। अगली प्रश्न कि कौन सी घाटी कोयला भंडार की सबसे बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है? तो वो दामोदर घाटी हो जाएंगे। कोयला भंडार की सबसे बड़ी मात्रा के लिए जाने जाती है। कौन? दामोदर घाटी। अगली प्रश्न है कि छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? तो रिब्स कहा जाता है। छाती के जो आसपास का हड्डियों जो रहता है उसे हम रिब्स कहते हैं। अगली प्रश्न सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 7.35 से 7.45 तक होनी चाहिए रक्त में रक्त। अगली प्रश्न मुगल शासकों के बीच प्रचलित भाषा कौन सी थी? तो फारसी थी। कौन भाषा थी प्रचलित? फारसी। अगली तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? किसको? तरल पदार्थ को मापने के लिए तो हाइड्रोमीटर के लिए हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थ को मापा जाता है। अगली प्रश्न भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगली हुलुक डिबन नामक जानवर पाया जाता है। हुलुक डिबन जानवर कहाँ पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अगली प्रश्न है मधेसी समुदाय के लोग कहाँ निवासी है? तो मधेसी समुदाय के लोग वो नेपाल में निवासी होते हैं। अगली प्रश्न अब आप जाते हैं दोस्तों, यही आ रहा है आरआरबी एनटीपीसी स्थानांतरण का 5/2016 में जो वो पूछा था पहले सेकेंड सीट, अब पूछा गया है थर्ड शिफ्ट। तो जो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न वही प्रश्न है। अगली प्रश्न कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ईंटे के बने भवन ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी सिंधु घाटी की। अगली के प्रोजेक्ट लून किसकी एक खोज इंजन परियोजना है जिसके माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले हीलियम से भरे गुब्बारे को उपयोग कर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच प्रदान की जा सके? तो गूगल। वो कौन है दोस्तों? गूगल। अगली जलवायु परिवर्तन पर ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2015 कहाँ आयोजित की गई थी? तो वो कहाँ किया गया था? पेरिस में आयोजित किया गया था। अगली है चलती लिफ्ट में व्यक्ति के वजन पर क्या असर होगा? वो भार नहीं बदलेगा चलती लिफ्ट में व्यक्ति का वजन। अगली है स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील क्या है? तो वो मिश्र धातु है। अगली प्रश्न बारूद में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? तो बारूद में मुख्य रूप से पोटेशियम नाइट्रेट शामिल होते हैं। अगली है आईसीटी किसका संक्षिप्त नाम है? तो आईसीटी का संक्षिप्त नाम क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगली प्रश्न विश्व कप क्रिकेट में लगातार 4 शतक लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन बने हैं? तो वो कुमार संकरा बने हैं। जो ये कहाँ का है दोस्तों? श्रीलंका के हैं। अगली प्रश्न मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है। अगली प्रश्न द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? तो वो कौन था दोस्तों? तो सोनार थे। वो कौन? सोनार। अगली प्रश्न इंफ्रारेड किरणें क्या है? तो इंफ्रारेड किरणें क्या है? तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगे है। अगली प्रश्न यूरो किसकी मुद्रा है? तो यूरोपीय जोन की यूरो मुद्रा है। अगली प्रश्न लॉग इन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए किया जाता है? लॉग इन नाम और पासवर्ड सत्यापन किसके लिए किया जाता है? तो उपयोगकर्ता के प्रमाण हेतु के लिए किया जाता है। अगली प्रश्न बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ है? तो भारत और म्यांमार के साथ है। कौन? बांग्लादेश की स्थलीय सीमा। अगली प्रश्न किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? तो 1965 में। अगली प्रश्न खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? खजुराहो का स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अगली प्रश्न पृथ्वी के तलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा है। पृथ्वी के तलीय क्षेत्र में भारत का हिस्सा है अनुमानित 2.4% है। कितना? 2.4%। अगली एनजीटी का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगली प्रश्न आमतौर पर वर्धाधाता जैसे हम कलर ब्लाइंडेंस क्या है?
तो आमतौर पर जो वर्धनता है जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं वो क्या है? तो एक आनुवांशिकी प्रकृति है। अगली प्रश्न, भारत किस वर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? तो 1858 ईस्वी के तहत आ गया था। अगली प्रश्न है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुद्दा तक कितना मीटर लंबा होता है? तो वो 9 मीटर लंबा होता है। अगली प्रश्न, कंपाइलर क्या है? तो कंपाइलर क्या है दोस्तों? तो वो है सॉफ्टवेयर है। कौन सॉफ्टवेयर है? कंपाइलर वो कौन है? वो सॉफ्टवेयर है। तो अब अगली प्रश्न देखने वाले हैं, ये 6/4/2016 के ही कौन फर्स्ट सिटिंग का है? तो चलिए इससे आगे वाला वीडियो लेकर हम आएंगे दूसरा पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए। इसका PDF हम टेलीग्राम पर दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। चलिए धन्यवाद, फिर मिलता हूँ सेट 2 के साथ।